Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zoology's YouTube channel. Today we are going to discuss about zoology of megafauna. We will discuss about all its details in this lecture. So we are going to start its introduction. It is request that almost 90% of viewers have not subscribed the channel. So this channel is basically for you, so kindly subscribe it. Megafauna in the field of zoology refers to a selected group of animals. इससे मुराद क्या है कि एक सिलेक्टेड ग्रुप होता है एनिमल्स का जो कि करेक्टराइज्ड होता है बाय देयर एक्सेप्शनल साइज। मीन्स टू से कि मेगाफोना को आप पहचान सकते हैं उनके साइज़ की बेस के ऊपर। ऑफन एक्सीडिंग अ स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड इन टर्म्स ऑफ बॉडी मैस। मीन्स टू से कि मेगाफोना के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनके लिए उनके बॉडी मैस का एक थ्रेशोल्ड रख दिया जाता है कि मिनिमम इतना वेट होगा, बॉडी मैस होगा तो वो मेगाफोना के अंदर है। अगर उतना रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में उतनी अमाउंट में नहीं होगा तो वो फिर मेगाफोना के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करते। तो ये जो मैसिव क्रिएचर्स होते हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उभारा है साइंटिस्ट को, वाइल्ड लाइफ के जो शौकीन हजरात हैं। उसके अलावा जो जनरल पब्लिक है वो भी जब देखती है इनकी प्रेजेंस से वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा इनकी जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है और जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जोलॉजी के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर जो हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे जोलॉजिकल मेगाफोना की। तो अगर हम इसके डेफिनेशन और साइज़ की बात करें मेगाफोना की, तो मेगाफोना को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जोलॉजी के अंदर के ऐसे एनिमल्स हैं जिनका जो बॉडी मैस है ये सरपास कर जाता है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से। अब जो ये स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड रखा जाता है ये वेरी भी करता है बेंचमार्क के हिसाब से और एनिमल के हिसाब से। और जो मिनिमम जो इसके अंदर मैथ्स वाले एनिमल्स इंक्लूडेड हैं दीज आर ऑफ 100 किलोग्राम्स और मोर। अब 100 मिनिमम 100 किलोग्राम्स है, 100 केजीज है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कहता है हाउएवर सम डेफिनेशंस में कंसीडर मेगाफोना एज दोज एक्सीडिंग 1000 केजी। मीन्स से कि ऐसे कि जिनके अंदर जब वो 1000 किलोग्राम से भी उनका ज़्यादा वेट है, मोर देन 1000 केजीज, तो ऐसे एनिमल्स को उन्होंने कंसिडर किया है कि वो मेगाफोना है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर किस तरह की जो है वो वैराइटीज़ आती हैं, किस तरह के इनके अंदर जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स वेरी करते हैं इसके अंदर मेगाफोना के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी। अब जो मेगाफोना है इसके अंदर कहता है कि वाइड रेंज आती है टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स की, जिसके अंदर मैमल्स भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं एंड इवन सर्टेन इंसेक्ट्स। अब ये किस बेस के ऊपर कह रहा है कि ये सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं इनके बॉडी मैस की बेस के ऊपर कि कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, चंद एक रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा हैवी बल्की हैं और बर्ड्स भी इवन, और चंद एक इंसेक्ट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा बल्की हो सकते हैं वेट के अंदर। अब टैक्सा जैसे कि एलिफेंट्स की बात कर रहा है, राइनोसोर्स की बात कर रहा है, बिग कैट्स जैसे कि लायन, टाइगर, ये सारे बिग कैट्स के अंदर आते हैं। वेल्स हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो वेल्स हैं दे आर द लार्जेस्ट मैमल्स ऑफ द अर्थ। और जो लार्ज टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं जैसे कि क्रोकोडोल्स या कोमोडो ड्रैगन्स, ये बहुत ही ज़्यादा इसकी प्राइम एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास मेगाफोना के अंदर आती हैं। अगर आप एलिफेंट को देखें तो उसका वेट जो है वो द वेट ऑफ द एलिफेंट इज़ इन थाउजेंड्स केजीज। उसके बाद अगर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें तो कहता है कि जो मेगाफोना है ये अर्थ की थ्रू आउट जो वो प्रेजेंट रही है, स्टार्ट से लेके और जब तक इसने एंड होना तब तक जो मेगाफोना पाया जाएगा। कह रहा है एग्जाम्पल्स डेटिंग बैक टू द प्लेस्टोसीन इपोच। ये प्लेस्टोसीन इपोच कितनी पुरानी है? अराउंड 2.6 मिलियन से लेके हम इसको कह सकते हैं कि तकरीबन ये 11,700 साल पुरानी है। अब इस पीरियड के अंदर मेमोस भी रहे हैं, सैबर टूथ कैट्स भी रही हैं, जायंट स्लोथ्स। बेटा जायंट स्लोथ्स के अंदर जो है वो एलिफेंट्स आते हैं। अब ये जो एलिफेंट्स हैं इन एक्चुअल ये आगे डिसेंडेंट्स हैं डायनासोर्स के। और उसके अलावा कोलोसल क्रिएचर्स आते हैं जिनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स के अंदर घूमते फिरते रहे हैं, आगे पीछे जो है वो मूवमेंट करते रहे हैं और ये माइग्रेशन करते रहे हैं। कोलोसल क्रिएचर्स के अंदर भी हमारे पास ये हैवीली बॉडीज़ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अडेप्टेशंस की और इकोलॉजिकल रोल्स की, तो कहता है कि जो अडेप्टेशन इनके हर जानदार के अंदर उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से इनके अंदर स्पेसिफिक जो है वो अडेप्टेशन होती हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर जगह पर सर्वाइव नहीं कर पाते। अब इन अडेप्टेशंस के अंदर क्या आता है? इमेंस साइज आता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट प्रेडेटर्स। अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से स्केप होने के लिए जो है वो बॉडी का जो टेक्सचर है वो स्मॉल होना चाहिए, और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वहाँ पे जो है डिफेंस के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए बॉडी टेक्सचर स्मॉल होना चाहिए इवन दो वेट उनका बल्कि भी क्यों ना हो। तो स्पेशलाइज्ड फीडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और फिजियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। तो सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं।
उसके बाद एक्सटिंक्शन हुई ही जो है वो एडाप्टेशन की वजह से है, सर्वाइवल नहीं हो पाया कुछ एनिमल्स का, जैसे कि डायनासोर वगैरह का, तो उनके अंदर एडेप्टेशन प्रॉपर नहीं हुई। उसके बाद अगर इकोलॉजिकल रोल्स की बात करें तो जो मेगाफोना है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम्स के अंदर। जो लार्ज हर्बीवोर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं वेजिटेशंस को और अपनी ग्रेजिंग से और ब्राउजिंग से। उसके अलावा उनका इम्पैक्ट भी है सीड डिस्पर्सल में, और इवन दो वो लैंडस्केप्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं बाय फोरेजिंग। फोरेजिंग क्या होता है, जैसे वो खाते पीते हैं, चढ़ते हैं घास फूस के ऊपर, उसको फोरेजिंग कहते हैं। तो इन एक्चुअल होता क्या कि जो हर्बीवोर्स हैं ये आपके जो आपके पास कल्टीवेशन के लिए, या जो आपके पास जो ग्रीन लैंड है उसको जो इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीडेटरी मेगाफाना होते हैं, पहले हमने हर्बीवोर देखा, अब देखते हैं प्रीडेटरी मेगाफाना होते हैं, ये प्रे पॉपुलेशंस को जो है वो कंट्रोल करते हैं, जिससे इकोलॉजी जो है वो बैलेंस रहती है। मीन्स उसे आपके इन्वायरमेंट के अंदर बैलेंस जो है वो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप से ही है। अगर प्रेडेटर ना हो तो प्रे ज़्यादा हो जाएंगे। हर प्रेडेटर का कोई ना कोई जो है वो प्रे होता है। इट मीन्स उसे कि हर चीज़ का जो है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका जो है वो कम्पिटिटर मौजूद है, जो उसकी एक्सटिंक्शन के अंदर या उसको जो है वो कंट्रोल के अंदर रखने के लिए जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सटिंक्शन इवेंट्स की और मॉडर्न मेगाफाना की, तो अर्थ एक्सटिंक्शन के अंदर अगर पहले बात कर लें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सटिंक्शन इवेंट्स आए हैं। सबसे ज़्यादा जो वाज़ेह एक्सटिंक्शन इवेंट रहा है वो है क्वार्टरनरी। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं क्वार्टरनरी एक्सटिंक्शन के अंदर, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है और ह्यूमन ओवर हंटिंग है। अब इस इवेंट से क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा जो मेगाफोना की स्पीशीज़ है उनके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर, लार्ज स्केल के ऊपर जो एक्सटिंक्शन हुई और स्पीशीज़ जो हैं वो सिरे से ही नापैद हो गई। उसके बाद अगर मॉडर्न मेगाफोना की बात करें तो बहुत सारे जो है मेगाफोना स्पीशीज़ हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से चंद एक थ्रेटेंड हैं और कुछ एक जो इंडेंजर्ड हैं। किस वजह से ये थ्रेटेंड या इंडेंजर्ड हैं? ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग। अब हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है? ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमंस और बाकी स्पीशीज़ के। ओवर पॉपुलेशन से क्या हो रहा है कि जिससे आप जो है वो हैबिटेट लॉस हो रहा है, वहाँ पे जो है वो कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको ख़त्म किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स क्या आती हैं मॉडर्न मेगाफोना के अंदर? अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, इंडियन राइनोसोर्स हैं, जिराफ्स हैं, ब्लू वेल्स हैं एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सम मॉडर्न मेगाफोना। इसके बाद अगर हम बात करें साइंटिफिक रिसर्च की, तो अगर हम मेगाफोना को स्टडी कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा जो डीप इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की, पैलियोंटोलॉजी की, इकोलॉजी की और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। अब ये क्रिएचर्स वो हैं जो कि पास्ट को और प्रेजेंट को आपस में कंपेयर करने के अंदर हेल्प करते हैं और उनके दरमियान में फॉसिल्स का रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करते हैं। तो इन समरी हम कह सकते हैं कि जो जूलॉजिकल मेगाफोना है इसके अंदर डाइवर्स ग्रुप है एक्सेप्शनली लार्ज एनिमल्स का, जो हमारी सोच से भी बड़े हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इसकी रिच हिस्ट्री है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। अब इनकी स्टडी और कंजर्वेशन जो है ना सिर्फ क्रिटिकल है अर्थ के लिए, बट ये इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकें। और इसके अलावा जो है वो फॉसिल्स रिकॉर्ड जो है वो नापैद हैं, जो इनिशियल हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के हैं वो नहीं मिल पा रहे। तो ऐसे एनिमल्स जो है अब भी मौजूद हैं जो थोड़ा बहुत जो है वो डायनासोर्स तक जो हमें लेके जाते हैं, उन तक जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जो है वो स्ट्रीक करवाते हैं हमें। And that was the lecture for today. Hope so you have enjoyed. Don't forget to like, subscribe and share us. We will meet you in the next video. Till then, peace out.